हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है और अपनी लाइफ में वो थर्ड पार्टी को लेकर आए और उन्होंने आपको छोड़ दिया। और तब आपके पर्सन की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ खुश थे। लेकिन अभी ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कोई तीसरा आ गया है। और ये आपके पर्सन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उनके और थर्ड पार्टी के बीच कोई आएगा भी, ये आपके पर्सन ने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ है और इसी की वजह से आपके पर्सन का दिल यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी आई थी, अभी उसी तरह आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कोई तीसरा आया है। और यहाँ पर इसी वजह से गाइस आपके पर्सन का दिल अभी टूटा हुआ है। और जिस तरह उन्होंने आपको दर्द दिया था, अभी वही दर्द आपके पर्सन को मिल रहा है। और गाइस इस वक्त आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है। लड़ाई झगड़े तू मैं वहाँ हो रहे हैं। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है गाइस कि वो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन मैरिड हैं। लेकिन वो भले ही सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि उस थर्ड पार्टी के साथ वो खुश हैं, उनका सब कुछ वहाँ पर ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और प्यार जैसी चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। पास्ट में आपके पर्सन गाइस आपको छोड़कर चले गए थे जिस तरह, अभी उसी तरह थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से दूर भाग रही है और आपके पर्सन को वो इग्नोर करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीट कर रही है गाइस, उन्हें धोखा दे रही है और ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है। और यहाँ पर गाइस आपके पर्सन को कोई क्लियरिटी भी नहीं है। आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में बॉन्डिंग अच्छी थी, आप दोनों एक दूसरे को समझते थे। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और आपके पर्सन के दिल में आपके लिए उस समय बहुत ज़्यादा प्यार भी था, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़े। इसका कोई ना कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था और वो थर्ड पार्टी में गए थे। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन वैसा नहीं है जैसा आपके साथ था। आप आपके पर्सन को समझते थे और आपके पर्सन भी आपको समझते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई फीलिंग की कदर ही नहीं करती। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को समझ ही नहीं रही है और आपके पर्सन जो है उन्हें भी थर्ड पार्टी का नेचर कुछ समझ में नहीं आता और यहाँ पर थर्ड पार्टी उन्हें धोखा देती है। ये भी आपके पर्सन को समझ में आ गया है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से अभी आपके पर्सन मुझे सैड दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये स्ट्रांगली दिखाई देता है गाइस, या तो उस थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन था, या फिर उस थर्ड पार्टी से उन्हें कुछ पैसों का प्रॉफिट मिलने वाला था, या फिर फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है। किसी तरह का उनके ऊपर दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया और आपको छोड़ दिया। लेकिन वहाँ पर उन्हें ना ही यहाँ पर प्यार दिखाई दे रहा है उन दोनों के बीच, और ना ही उन दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, और ना ही यहाँ पर ये दिखाई देता गाइस कि कोई किसी के साथ लॉयल है। दोनों ही चीटर दिखाई देते हैं गाइस यहाँ पर। इसी वजह से वहाँ उनका रिश्ता बराबर नहीं चल रहा है। आपके पर्सन ने सोचा तो यही था कि थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ेंगे तो उनका रिश्ता वहाँ अच्छा चलेगा, वहाँ पर अबंडेंस होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस आपको ये बात बता दूं कि चाहे आपके पर्सन कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हों और दिखा रहे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, जैसा भी वो कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि आपके पर्सन वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन दोनों के बीच प्यार व्यार कुछ नहीं है। और पास्ट में आपके पर्सन ने जो भी गलती आपके साथ की है, आपके साथ जैसे भी अपना रिश्ता ख़राब किया है, इसका अभी उन्हें गिल्ट है। वो पछताते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब
थर्ड पार्टी कहीं और बिजी है, उन्हें इग्नोर कर रही है। अब आपके पर्सन इसी वजह से आपको याद कर रहे हैं और उन्हें अब वही सब बात याद आ रही है जो उन्होंने आपके साथ किया था। आपके पर्सन को अब ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने आपको छोड़ा। ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है। उन्हें इसी बात का पछतावा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में थे गाइस तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। वो उनका नेचर भी फ्लर्टी किस्म का रहा है, कभी किसी के साथ फ्लर्ट कर लिया, कभी किसी के साथ। इस टाइप का नेचर आपके पर्सन का था। और तब आपको ये लगता था गाइस कि ये पर्सन ऐसा क्यों है, क्यों हमारा रिश्ता प्यार से नहीं चल पा रहा है, क्यों हम एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन में उतनी समझ थी ही नहीं। उन्हें कमिटमेंट नहीं देना है, सिर्फ टाइम पास करना है, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की थी। लेकिन अभी आपके पर्सन को यही लग रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी इमेच्योर है, वो उन्हें नहीं समझ रही, वो उनके साथ धोखा कर रही है। जो आपको लगता था उस समय वही अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं। जिस तरह आपके पर्सन ने आपको परेशान किया था गाइस, सेम अभी वैसे ही आपके पर्सन यहाँ पर मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। पास्ट में आपने बैलेंस बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की थी गाइस, आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तब आपके पर्सन को कोई समझ नहीं थी। आपके पर्सन अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। लेकिन अब आपके पर्सन में मेच्योरिटी आई है और अब ये बात उन्हें समझ में आ रही है कि उन्होंने पास्ट में जो भी आपके साथ किया वही अब थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है। तो आपके पर्सन मेच्योर भी हुए हैं और अभी आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई कि थर्ड पार्टी ने जो कहा वो उन वादे उन्हें उसने निभाए नहीं। आपके पर्सन को उसने धोखा दिया और आपके पर्सन ने उसे समझने में गलती की। वो उस समय उसकी मीठी बातों में आए, उन्हें लगा था कि ये जो कह रही है लाइफ टाइम वही करेगी, ये अपने वादे निभाएगी, लेकिन थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो अभी आपके पर्सन इसी वजह से परेशान है। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी में स्टक महसूस कर रहे हैं और कुछ तो ऐसा है गाइस जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को आपके पर्सन छोड़ना नहीं चाहते। कुछ तो ऐसा प्रॉफिट उन्हें वहाँ पर मिलता है, कोई तो ऐसी बात है, या सोसाइटी का डर भी हो सकता है, फैमिली का डर भी हो सकता है, जिसकी वजह से अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। वो अपना रिश्ता वहाँ पर सुधारना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का बिहेवियर उनके साथ ऐसा है कि वो उनकी बातों को सुनने के लिए भी तैयार दिखाई नहीं देती। आपके पर्सन को इग्नोर भी कर रही है। इसी की वजह से आपके पर्सन वहाँ पर सैड भी हैं। अभी आपके पर्सन की ऐसी हालत है गाइस कि ना वो थर्ड पार्टी के साथ रह पा रहे हैं और ना ही वो आपके साथ रह पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं हैं। इस वजह से वहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा और दूसरी तरफ वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन अभी दर्द में मुझे दिखाई देते हैं। आपकी तरफ बढ़ने के बारे में आपके पर्सन सोच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें भी डर है कि जो पास्ट में उन्होंने गलती की उसके बाद अब आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, आप उनसे कोई बातचीत करना चाहोगे भी या नहीं, या आपकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया। ये सब बातें सोचकर आपके पर्सन डर भी रहे हैं। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के साथ अगर वो रहना भी चाह रहे हैं तो वहाँ पर खुशियाँ नहीं मिल रही, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन का दिल वहाँ पर लग नहीं रहा। तो इस वक्त टोटली आपके पर्सन मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं गाइस और बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। क्या करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे तो उनका कोई ना कोई नुकसान होगा। और दूसरी तरफ वो आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, लेकिन जो उन्होंने गलतियाँ की हैं पास्ट में उसकी वजह से डर रहे हैं और आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है गाइस कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। और आप लोग गाइस ट्विन फ्लेम हो सकते हो और आपके पर्सन गाइस आपके लिए एक्शन लेने को खुद को तैयार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डिवाइन उनसे कह रही है कि आपके लिए वो ऑफ़र लेकर आपकी तरफ बढ़ें, आपके लिए वो एक्शन लें। डिवाइन उन्हें पुश कर रही है और इसी वजह से आपके पर्सन अभी इसी बारे में सोच रहे हैं कि आपकी तरफ वो बढ़ें और आपको कोई ऑफ़र दें। ये हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन अट्रैक्शन की वजह से उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे, लेकिन वही है, जहाँ पर अट्रैक्शन है वहाँ पर अगर प्यार नहीं है तो आप वहाँ पर खुश नहीं रह सकते। यहाँ पर वही हुआ है कि आपके पर्सन अट्रैक्शन की वजह से उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ तो गए, लेकिन प्यार व्यार वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
आपके पर्सन इसी वजह से अब परेशान हो रहे हैं। उस समय उन्होंने ये सब सोचा नहीं कि वहाँ पर उनके साथ फ्यूचर में क्या होगा, तब उन्होंने नहीं सोचा था। सिर्फ उसी वक्त का आपके पर्सन ने सोचा और उस थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़े। लेकिन अब थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आया है और इसी वजह से अब आपके पर्सन दर्द में दिखाई दे रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके दिल में जो प्यार था आपके पर्सन के लिए, उसे आपके पर्सन ने नहीं देखा। आपके पर्सन ने अट्रैक्शन को प्रायोरिटी दी। उन्हें थर्ड पार्टी के लिए अट्रैक्शन था, उन्होंने उसको प्रायोरिटी दी और उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए पैशनेट हैं। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के लिए पैशनेट दिखाई देते हैं गाइस, लेकिन प्यार वहाँ पर है नहीं। इसी वजह से आपके पर्सन वहाँ से निकलने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो उनका कोई नुकसान होगा। इस वजह से अभी वहाँ पर वो स्टक महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन आपको मिस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, उसके साथ आपके पर्सन का कार्मिक कनेक्शन है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर डिवाइन आपके पर्सन को ये बता रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं। वो आपके पर्सन को खुद ही पुश कर रहे हैं कि अब उन्हें थर्ड पार्टी से निकलना चाहिए और आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई कर्मा था जिसकी वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे। लेकिन अब वहाँ पर टावर मूवमेंट आया हुआ है और आपके पर्सन को वहाँ से निकलना है। ये बात अब डिवाइन आपके पर्सन को और समझा रहे हैं। इसी वजह से आपके पर्सन का माइंड आपकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है और वो भी अब आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ वो कोई ऑफ़र लेकर अब आना चाहते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपका रीयूनियन भी होगा। तो आपको गैस किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना और किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, आपका रिश्ता सुधरेगा और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। तो चलिए गाइस, यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।